कि अभी से सोचते हैं कि हाँ भाई, तो आपकी अपनी बेटी और बेटी के बारे में क्या अप्रोच है? ये देखिए। हाँ, अप्रोच यही है कि अगेन मेरा आपके लास्ट शो पे भी कहा था, बात इतनी काफी वायरल हुई थी, उसमें लोगों ने बात की थी कि मेरा तो यही है कि यार मुझे लगता है कि यार इस वक्त तो सिर्फ यही फोकस है कि इंसान के बच्चे बन जाएं, बस ट्रू दैट, और कुछ नहीं कि यार। बड़ी अच्छी बात की जो वायरल मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसे बैंक बैलेंस बना के नहीं होगा, मैं तो बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छे इंसान बन जाए, और उन लोगों ने बात बड़ी अप्रिशिएट भी की थी। तो आप दोनों की वैसे ये आपकी भी अप्रोच है कि हाँ इनको पढ़ा दें, बाकी खुद कर लेंगे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आजकल क्योंकि हर किस्म का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आई थिंक parenting has become a lot more difficult because you have to look at so many different aspects. अब तो बच्चे बता रहे थे नहीं ऐसे नहीं करते, वो भी प्लस आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, because you're not the only influence on your children anymore, which was the case in our times where our parents were our only influence or our friends were our only influence. Now there's so many things that influence a child, the way he thinks, the way she behaves and all. So उस वजह से I think parents need to be a lot more involved, even though it's a lot more difficult because in most cases दोनों ही काम कर रहे हैं आप to give your children certain standard of living that you want to give them. लेकिन उस वजह से I think इस वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं to talk to your children, to tell them what's right, what's wrong. And for me, और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा इन पे I emphasize because I work in the aid sector, so I tell them every day that Mama goes and she sees children who don't even have water, they don't have parents, they don't have food, they don't have a house, and you guys have everything, and you need to be grateful for that. So this is something very important because our children have everything. उनकी की ना, मुझे मैं genuinely कह रहा हूँ, मैं उनको कोई बहुत ही हाई फाई उस स्कूल में नहीं भेजना चाह रहा जहाँ पे वो सारा दिन सिर्फ यही सोचते रहे कि यार हमारे पास क्या है और क्या नहीं। बाकी बच्चों को लोग I want them to be going to a school जहाँ पे यार वो कहते हैं बंदे के पुत्र बने। हाँ, because यहाँ when we shifted to from Lahore to Karachi, everybody was like, put them in this school, all the celebrities' children go to this school. I said that's the school that they're not going to go to because I don't want my children to be under constant peer pressure and to think that my father is this and my mother is that. No, they need to make their own relationships and be with children who come from all sorts of backgrounds. कितने बड़े बच्चे हो गए, अब क्या उनकी एज हो गई है? बेटा हमारा 8 years का है, 8.5 माशाल्लाह, and बेटी 5 माशाल्लाह। अब बच्चे जो है वो अब चीज़ें आई एम श्योर वो ऑब्जर्व करते होंगे, तो बच्चे फिर आपसे आके चीज़ें डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं अब तो। They ask questions which you're not prepared for at all. कि मैं इस चीज़ का किस तरह जवाब दूँ जो ऐसा कैसा जवाब दूँ जो ठीक हो। और पता है क्या, बट अब अगली बात मैं ये बता रहे थे कि a lot of times लोग कहते हैं यार हम बाहर मूव कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंटिंग इन पाकिस्तान इज स्टिल ईजियर आज के दौर में। माय मदर अभी my brothers are settled in Australia. वो वहाँ पे एक बहुत मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है। जी अब आगे with the passage of time प्लस ओल्ड स्कूल वालिदा अम्मी बैठी हुई हैं और वो आके कुछ कह रही है कि अपनी दादों को कि ये मेरी टीचर ने मुझे ये कहा है कि ये नॉर्मल है। तो अम्मी कह रही है ये क्या है? I can relate with you because मेरा छोटा भाई जो है वो लंदन में रहता है तो और अब्बा मेरे भी वहाँ गए हैं तो उनका भी यही एक वो कांस्टेंट एक उसमें रहता है मेरा भाई और मेरी भाभी ने कि यार यहाँ चीजें बहुत आम और वो स्कूल में बता रहे हैं वो एक तो और वो बच्चा आके घर में सवाल करता है कि भाई ये क्या और वो कह रहे हैं नॉर्मल है, वो कह रही है हम अब अपने बच्चों को बता रहे थे जी कि बच्चे को गुड टच और बैड टच बताना है बड़ा जरूरी है। इस पे इतनी हमें तनकीद आ रही थी लेकिन अब एकदम से जो डिस्कशन शुरू होगी मैं कार्टून्स में देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी कोई एक प्रॉपर जेंडर नहीं है जी बाहर के मुल्क में, तो वो कहीं ना कहीं उसका ऐसा लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया थ्रू मीडियम ठीक है उसका ट्रिकल डाउन करने के इफेक्ट जो है वो आ जाए। तो अब तो मेरे ख्याल से जो पेरेंटिंग है वो
बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए ज्यादा मुश्किल होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप लोगों ने वैसे क्या उसके लिए प्लान किया हुआ है कि वो खुद अपनी किसी भी फील्ड को चाहे वो कर सकती है, या फिर आपका है कि नहीं? हाँ, मैं फैजान से ही परसों पूछ रही थी, फैजान से बता दें, अभी से बता दें, आपके कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं, मतलब you're a great husband but I don't know if you turn into a psycho father later. I want to know. I might. I need to know what you have, like if you have मैंने कहा, I restrictions. might. So Fazan was like, what is that exactly are you asking? I was like, I want to know what exactly do you think, कि ये तो नहीं होगा कि अच्छा ये इतने साल की हो गई, अब ये नहीं कर सकती, अब ये वो नहीं कर सकती। तो फैजान ने बोला, no, not like this, but you know what I don't like and what I like, and probably वो चीजें बड़ी करीब है हम दोनों के लिए कि हमारे कुछ morals exactly एक जैसे हैं, we agree to things कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी है, ऐसी होनी है। उसके अलावा तो I don't think so, but yeah, हम इस तरह की चीजें के लिए whatever she wants to अभी she got the hang of it कि अच्छा हम दोनों actors हैं, हम acting करते हैं, उसको समझ में आया। So when we wake up and I'm getting ready or she's getting ready, या माम शूट पे चली गई है या मैं चला गया हूँ, so वो पूछ लेती है, इनफैक्ट रात को भी पूछ लेती है, सुबह आपकी शूट है या सुबह आपकी शूट अभी है? एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक शो कर रही थी रमज़ान में, आई वाज पार्ट ऑफ दिस शो, तो उस दिन वहाँ पे बहुत सारे, मैं एक सेगमेंट करती थी जिसमें सारे बच्चे होते थे, तो उस बच्चों का तो वो हर रोज़, अब वो अफ्तारी का टाइम से पहले मैं अफ्तारी के बाद आती थी घर पे, तो उस दिन मैंने ऐसे ही रात में उसको बोल दिया कि हादिया यू विल कम टू मामाज शो टुमारो, और मैंने कहा भूल जाएगी, सो जाएगी, सुबह वो मेरे साथ उठ के बैठ गई ना कि मैं, और उसने सबको घर में बताया कि मैं शूट पे जा रही हूँ, तो अब वो सबको बोलती कि मैं शूट पे, ये रमजान में हुआ है। अभी परसों कह रही थी कि मैंने कहा हादिया बाबा क्या है, नहीं बाबा एक्टर है, मम्मा क्या, मम्मा भी एक्टर है, मैंने कहा हादिया क्या है, हादिया भी एक्टर है, मैंने कहा आप कैसे एक्टर है, मैं शूट पे गई थी ना मम्मा के साथ, मैंने कहा उसको याद है कि वो शूट पे गई थी, फोन पे देखो मैं शूट पे गई। अच्छा, मुझे बताया, हम तो जैसे जब घर वालों की पिक्चर्स देखते हैं और हम जब छोटे होते थे, मैं बहुत अच्छा लगता था जबकि सेलिब्रिटीज की घर वालों की पिक्चर सामने आती है, और उस टाइम पे सेलिब्रिटीज छुपाया करते थे कि उनकी शादी होगी, वे उनके बच्चे नहीं दिखाते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सब पिक्चर्स भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो जिंदगी में कहीं ना कहीं तंग बैठे होते हैं, उनकी आदत है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देंगे, स्पेशली फैमिली वाली पिक्चर्स में। तो ये आपको बॉदर करती है चीज़ कि कभी कोई फैमिली वाली कोई चीज़ लगाई हो और नीचे कोई लोग ऐसे कमेंट कर दें? यार ऑनेस्टली कुछ अरसे से मैंने इंस्टाग्राम पे तो वैसे ही पोस्ट करना कम कर दिया, मैं नहीं करता सैडली। और फिर वही बात कि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे रिसेंटली हालात हो गए हैं, और अगर आप थोड़े से भी चले, मेरी तरह का बंदा जो थोड़ा सा शायद पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आती भी मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से, यार तुम्हारे बच्चे हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है हमारे अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, कि यार आपको ये कहा जाता है कि और बिकॉज यू फ्रॉम शोबिज़, यार अब तुम अपनी ओपिनियन ना कोई देना, कोई भी अपनी दिल की बात नहीं करनी तुमने, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं आपको, क्योंकि आपको थ्रेटन ही किया जाता है आजकल के दौर में, आपका बच्चा उठा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हो रहा है, फ्रैंकली हो रहा है, आई एम सॉरी मगर ये हो रहा है। एंड और शायद होता है, शायद हम अब एहसास हमें ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब तो लिटरली हमारे अपनों के साथ हो गया, तो हम कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है। सो हमें पिछलों को भी रिस्पेक्ट देनी है, अगलों को भी देनी है, इस वक्त वालों को भी देनी है कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप टू इट, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी। और हमने एक दौर में कहा भी है ना कि अबे ये इनके साथ हो गया तो क्या हो गया, कोई नहीं हुआ, इनके साथ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जब आपके साथ हुआ है तो आप कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि यार देयर नीड्स टू बी एंड। आपके यहाँ हमारी गलती थी, हमने आपके दर्द को नहीं समझा, अब आप समझे, मगर ये डर है कि लोगों को ये पता है। मुझे किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यार कि कभी भी अपने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म में तस्वीर ना लगाना, उनको पता लग जाएगा लोगों को कि आपका बच्चा कौन से स्कूल। True that. That's a very scary thing. मुझे तो कभी इसलिए मुझे तो डर लगता है कि यार कभी मैं स्कूल के बाहर भी बच्चों के खड़े हों तो वो देख लें, कोई देख ले, पता नहीं किसको क्या मसला हो यार। लोग कोई आपके ड्रामे का रोल ही किसी बंदे को नहीं पसंद आ रहा होता यार, लोग जेन्युइनली आपको धमकियां लगा रहे होते हैं, बहुत जल्दी आपसे बोझ बना लेते हैं, बहुत जल्दी बोझ बना लेते हैं फॉर नो रीजन। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हेट मेल का जवाब हमेशा देता हूँ, तारीफ का शायद जवाब हमेशा ना दे पाऊँ, लेकिन हेट मेल का मैं हमेशा जवाब देता हूँ, बिकॉज जो सामने वाला बंदा बैठा होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है किसी हेटर को अपना फैन बनाने में, क्योंकि दे एक्सपेक्ट समटाइम्स बहुत सारे लोग इसलिए भी ट्रोल करते हैं या हेट मेल भेजते हैं कि अटेंशन मिले, और उनको मैं वो अटेंशन देता हूँ, एंड देन आई मेक देम रियलाइज कि अगर आपको लगता है कि आपके गाली देने से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है तो ऐसा कोई सीन नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपकी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ बेसिकली कि यार आप और जब मैं जवाब देता हूँ तो कहते हैं आपने हमें जवाब दे दिया। मैंने कहा आप ये मुझे सलाम भी करते तो मैं दे सकता था, लेकिन आपने गाली चूज की, वो आपकी मर्जी है। एंड देन दे स्टार्ट अपोलोजाइजिंग, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो ये मकसद नहीं था, ये वो फलाना। और वही वाली बात कि अगर आपका ओपिनियन है कोई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज एन एक्टर हम बाद में एक्टर्स इंसान भी तो है ना, हम सबके ओपिनियन है, सबके ओपिनियन। अगर आपको काला रंग नहीं पसंद और मुझे पसंद है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको लोग बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं। वो कहते हैं कि आप रिस्पेक्ट करना सीखे, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखे। अच्छा, लेकिन जो बच्चों वाले के साथ, फैमिली वाले के साथ पिक्चर्स लगाई जाती हैं तो उसमें जो लोग ट्रोल वगैरह करते हैं तो वो बॉदर करते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल बॉदर नहीं करता। मैं तो एक रियलिटी शो करके आया पिछले साल, जिसमें मैंने जब इनबॉक्स खोला आके तो उसमें 3000 मैसेजेस थे, 3000 मैसेजेस। और मैंने उससे पहले आदि ने किया था, आदि बहुत क्लोज है मेरे, एंड आदि को 2 वीक लगे उससे बाहर आने में। वो उसने सब पढ़ा या जिस तरह से उसको लोगों ने मिला तो वो उसने बहुत दिल पे ले लिया इस तरह की चीजों को ना। जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा हसास आदमी है, लोगों को नहीं पता। मैंने जब मैं आया, माम ने मुझे, हम ARY से निकले तो माम ने मुझे कहा कि फैजान आपने कुछ पढ़ना नहीं, जवाब नहीं देना, ये शो खत्म हो गया। मैंने उस बात को अपने से ऐसा जोड़ा कि मैंने ओपन इंस्टाग्राम, मैंने सिलेक्ट ऑल, डिलीट ऑल, खत्म, आई मूव्ड ऑन। बिकॉज एक चीज मैं करके आ गया हूँ, मैं क्या उसके बारे में बहस करूँ, लड़ाई करूँ? आई डोंट वांट टू लिव दैट। मैं 50 दिन रह के आया हूँ अंदर, मुझे नहीं देखना वहाँ क्या हुआ, मुझे असल बातें पता है जो लोगों को नहीं बताऊंगी, तो मैं क्यों उसके बारे में किसी से फीडबैक लूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत आसान होता है, लोग ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए ज्यादा आसान है उस चीज को इग्नोर करना। सो कोई कमेंट आता है, वो आता है, आई जस्ट डिलीट इट एंड आई थिंक यार इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें बिल्कुल बॉदर नहीं करती वो चीज, बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे बताइए आर्टिस्ट की, क्योंकि देखिए आप लोग बिल्कुल सामने है ना, आप लोग डिफरेंट रोल्स भी, किरदार भी अदा कर रहे हैं, फिर फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हैं आप लोग, ये मुझे बताएं, ये बड़ी ज़रूरी। क्रिकेट खेलते हमारे लिए सबसे बड़ा आउटलेट, देख के भी हम हमारे लिए I relate to him, he would also relate to this as कि हम क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि यार हम बस एक और जोन हमें मिलता है। Absolutely. And once we are playing that, हमारे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, हाँ रिफ्रेशेस। और हम यहाँ तक कि शूट के बाद जाके खेलते हैं और शूट पे सारा दिन सोच रहे होते हैं यार कब जाना है, कब जाना है। सुबह भी मेकर रूम में बैठ के बात करेंगे, हाँ भी वो जाना है, और बता रहे सुबह को 3 बजे वापस आए। क्रिकेट की एक हमने किताब लिखी बाहर मैंने, और हमारे लिए तो जनरली जो सोशल गैदरिंग है वही है, आई डोंट, उसके अलावा हम नहीं हैंग करते इतना जनरली। मगर अभी हम प्लान कर रहे होते हैं कि यार अगर कुछ आ रहा है, अभी एक मैच था जिसमें ये नहीं आ रहा, जो हमें अफसोस है, लेकिन यू नो वो एक होता है कि यार सारे साथ ट्रैवल करेंगे, शुगर लगाएंगे, बातें होंगी। अच्छा, मेरे से जो कपल बैठा होता है, एकदम मैं दोबारा से कपल्स वाले सवाल पे आती हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू में भी कैरेट भी कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि मियाँ बीवी को आपस में पासवर्ड शेयर करना चाहिए या फिर एक दूसरे को प्रिवेसी देनी चाहिए? I think there's no harm in it. I mean, I don't mind sharing my password. I know उसके फोन के पासवर्ड, तो I don't know फोन के या whatever. But I think सबका एक हस्बैंड वाइफ होने के अलावा सबकी अपनी एक privacy होती है for sure कि आपका, it's not like that I'm hiding something, but I would always want कि वो एक privacy हम दोनों की एक जो thin सी लाइन है से कोई क्रॉस ना करे कभी भी, regardless। हमने कभी बात डिस्कस नहीं की, हाँ की भी नहीं की। अगर माहम का फोन मेरे सामने रखा है और उसकी अम्मी का कॉल है या कोई भी कॉल है, I would never pick it up. हाँ, he never does it. Even I don't do it, and she will come and say कि आप उठा लेते भाई कि मैंने नहीं उठाया, it's your phone. Even I know कि अम्मी का फोन है, मैं उठा के उनसे बात करूंगा तो वो ये थोड़ी बोलेंगी कि आगे से कि तुमने क्यों फोन उठाया। बट एक वो होता है ना यार, आप एक पर्सन, एक चीज है, आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ, मे बी वो किसी चीज के कॉल कर रही है, जो भी, कोई काम का फोन हो, कोई एनीथिंग। मेरी अम्मा भी अगर उसको फोन कर रही है ना, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। एंड सेम गोस फॉर हर, शी वुड नेवर पिक अप माय फोन। अगर किसी जानने वाले की भी कॉल, शी वुड टेल मी कि आपके दोस्त का फोन आ रहा है या अम्मी का फोन आ रहा है या शूट से फोन आ रही है, she would never pick it up. आप दोनों कहे पासवर्ड एक दूसरे को जानते हैं या आप लोग समझते हैं कि पासवर्ड मियां बीवी के पास होना चाहिए? हाँ, मगर अमूमन जिंदगी में मैं आपको और मैं बताऊं एक और बात जो देखिए, एक और बात जो एड्रेस करना चाहूंगा ना, वो ये है कि इसमें जो पासवर्ड है ना, वो मियां बीवी के लिए नहीं है। हाँ, इसमें जो पासवर्ड है ना, वो आपकी, इसमें और बहुत प्राइवेट चीज होती है। शूट पे आपका फोन खो सकता है, कोई चोरी कर सकता है। तो अगर मेरी बेटी की इसमें हजारों तस्वीरें और मैंने उसकी तस्वीरें पता नहीं कहाँ ली हुई है, मैं आई शावर हर एज वेल एंड आई लाइक टू मेक मेमोरीज विद हर, तो मैं क्यों पासवर्ड किसी को, समझ रहे? तो ये बात जो हमें एड्रेस करनी चाहिए ना कि ये पासवर्ड आपके स्पाउसेस के लिए नहीं होता। लेकिन हारून वहीं से वहीं से कंटिन्यू करें प्लीज। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे होता है कि मैं कमरे में नहीं हूँ और
ऐसे ही कोई खड़ा हुआ है, वो देख रहा है फ़ोन, और एकदम से मैं कमरे में आता हूँ और वो भी देखता है मुझे, मैं भी देखता हूँ उसे, और वो ये हो जाता है और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। पासवर्ड पता है, अपना फोन लिए बगैर चले जाते हैं। मगर अब ये ही सवाल मैं पूछता हूँ, कभी आपने देखा है इनको ये हरकत करते हुए? नहीं। किनको? आपको? मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं होता मेरा फोन है कहाँ। मगर हमारे जनरली फोन्स, हाँ मगर ये होता है तो, बट अगेन लाइक मैं तो चाहता हूँ कि यार अगर कभी तुम्हें कुछ यार इस तरह की कोई अनईजीनेस है तो एक ही तरीके से जाएगी यार, तुम देख लो भाई, तुम देख लो क्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड सेकेंडली अगेन बलबशा बड़ी तीर वाली नजरें पर बलबशा से यूं करके देख रही। अच्छा वो उनसे मैं भी डर रही बलबशा से कि मेरे साथ घट जाएगी। मदिया ने अपना पासवर्ड बता दिया, मेरा देखने से बदलेगा। मगर ये होता है लाइक अब भाई वो मैं गुजरा हूँ ना, तो वो यहाँ आ भी गया। अच्छा वही वाली बात जो हमने शुरू में की थी कि एक प्रोफेशन से होने का ये भी फायदा होता है कि शी हैज अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स एज वेल एंड दे कम एंड मीट हर। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। लोग कहते हैं सेल्फीज है, मां फरहान आवाज रही थी फैजान पिक्चर में, I don't enjoy it. I don't like it. Not enjoy it. I like it. अगले 2 घंटे में ना हमारी इतनी बातें जो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मेरे शो का टाइम खत्म हो गया।